टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और 69,000 शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे बेरोजगारों को तो अभी रोजगार नहीं मिल पाया है, लेकिन पशु विभाग उन्हें रोजगार देने के लिए एक नई पहल शुरू कर दी है और अब 50-50 मुर्गी बेरोजगारों को दिया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और किसी एक आरक्षित कोटि का ही लाभ ले सकेंगे अभ्यर्थी। विभाग का निर्देश है, आरक्षित महिला सीट पर आर्थिक आरक्षण वाले नहीं कर सकेंगे दावा। पिछड़ा वर्ग की महिला सीट पर पूर्व के आरक्षण पर ही बनेगी मेधा सूची। तो शिक्षक बहाली में अभ्यर्थी किसी एक आरक्षित कोटि का ही लाभ ले सकेंगे। शिक्षक बहाली में आर्थिक आरक्षण और पिछड़े वर्ग की महिला आरक्षण को लेकर फंसे मामले पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षक बहाली को लेकर के औपबंधिक मेधा सूची बनाई जा चुकी है। इसमें आरक्षण को लेकर कई जगह मामला फंसा है। भर्तियों ने 2-2 आरक्षण का दावा किया। इसके बाद विभाग ने इसे लेकर स्पष्ट निर्देश मंगलवार को जारी कर दिया। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया है। यह सामान्य कोटि के लिए है। ऐसे में इस आरक्षण के दायरे में आने वाली महिला पिछड़े वर्ग की महिलाओं की सीट पर दावा नहीं कर सकेंगी। इसी तरह आरक्षित वर्ग की महिलाएं आर्थिक आरक्षण में नहीं जा पाएंगी। कहा कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण अलग से दिया गया है। इससे पूर्व से आरक्षित महिलाएं ही आएंगे। इसी के आधार पर अंतिम मेधा सूची भी बनेगी। और एमआरसी टीम की कल केस लग चुकी है। कल होगी सुनवाई। कर सकते हैं बड़े वकील सुनवाई में शामिल। सभी टीम एक होकर के करेगी, एक वकील। वहीं एमपी में संविदा से भरे जाएंगे तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के पद। इसके बाद पहल करते हुए देहरादून ने भी सरकारी टीचर की नौकरी अब भूल जाओ, रिक्त पदों पर अस्थायी के बजाय अनुबंध पर नियुक्तियों की तैयारी में है प्रदेश सरकार। देहरादून की कुमाऊं मंडल के प्रवक्ताओं के लिए 4,902 और सहायक अध्यापक के लिए 8,500 पद स्वीकृत हैं। तो जिसमें मंडल में प्रवक्ताओं के 6,465 एवं सहायक अध्यापक के 11,184 पद स्वीकृत हैं। इसके अलावा प्रारंभिक और जूनियर हाई स्कूल में टीचरों के लगभग 45,000 पद स्वीकृत हैं। तो टीचरों के कुल स्वीकृत पद में अब उत्तराखंड में सरकारी नौकरी देकर जल्द ही बीते जमाने की बात हो जाएगी। सरकार की मंशा है कि टीचरों के रिक्त पदों पर भविष्य में अस्थायी नियुक्ति के बजाय अब कॉन्ट्रैक्ट पर भरा जाए। यही वजह है कि टीचरों के पद लगातार समाप्त किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के 31,062 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2700 पदों को पहले ही समाप्त किया जा चुका है, जबकि अब बेसिक शिक्षा के 4,000 से अधिक पदों को समाप्त करने की तैयारी है। इसकी वजह से स्कूलों में तेजी से घटती छात्र संख्या को बताया जा रहा है। बताया गया है कि यहाँ के 265 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल भी हैं जिनमें छात्रों की संख्या 10 या इससे भी कम है। सूत्रों के मुताबिक छात्रों को घटती संख्या के चलते धीरे धीरे विभाग में टीचरों के पदों को समाप्त कर भविष्य में होने वाली नियुक्तियों को फिक्स वेतन पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर करने की तैयारी है। विभागीय मंत्री अरविंद पांडे की ओर से आधिकारिक रूप से यह निर्देश दिया जा चुका है। सरकार की मंशा की शिक्षा विभाग में भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इससे शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा। वहीं से छोटी छोटी बातों पर शिक्षक संगठनों के आंदोलन जैसी समस्या नहीं रहेंगी। तो सरकारी टीचर की नौकरी अब जाइए भूल, आइए कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार देगी आपको शिक्षक भर्ती में रसूल। सामान्य वर्ग की सीटों पर हर वर्ग के मेधावी होंगे चयनित। तो 69,000 भर्ती में नियुक्ति देने का आदेश हो चुका है। भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को चयनित करने में सबसे बड़ी जंग सामान्य वर्ग की सीटों पर काबिज होने की होगी। वजह कुल पदों की आधी सीटों पर सामान्य के अलावा ओबीसी, एससी और अनारक्षित वर्ग के मेधावी जगह बनाएंगे। अन्य वर्ग के मेधावी जितनी अधिक संख्या में होंगे, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन का अवसर घटता जाएगा। तो ये जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है तो इस समय का न्यूज है, जिसमें आरक्षित अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीटों पर कब्जा करने के बाद अपने वर्ग में भी चयनित हो सकेंगे। जिसमें आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी अपने वर्ग की सीटों पर कब्जा करने के बाद भी अपने वर्ग में भी चयनित होंगे, यानी आरक्षित समान वर्ग की सीटों पर कब्जा करने के बाद अपने वर्ग में भी चयनित होंगे। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में चयनित करने के लिए मेरिट बनानी होगी, क्योंकि परीक्षा सफल होने की पूर्ण तादाद काफ़ी अधिक है। परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती वैसे तो 34,500 पद समान वर्ग के हिस्से में आते हैं, लेकिन इन पदों में पहली दावेदारी विशेष आरक्षण के चयनितों की होगी, यानी कि विशेष आरक्षण के चयनितों को होगी। इसके बाद भारांक की बदौलत चयन में सबसे आगे रहने वाले शिक्षा मित्र आएंगे। तो अभ्यर्थियों की सभी 75 जिले को विकल्प देना था। तो ये पुरानी न्यूज, जिसमें समान वर्ग की सीटों पर हर वर्ग के मेधावी चयनित होंगे, जो कि ये बताया जा रहा है न्यूज में, जिसमें कि एमआरसी के कारण नहीं हुआ है। इस पर ही साक्ष्य दिया था उन लोगों ने कोर्ट में, ओबीसी अभ्यर्थियों ने और पिछड़ा वर्ग आयोग ने। तो काफ़ी दिन से वैकेंसी के इंतज़ार में बैठे युवाओं के लिए वैकेंसी तो नहीं आई, लेकिन पशु विभाग ने एक नया वैकेंसी निकाल दिया है।
जिसमें पशु विभाग देगा बेरोजगारों को निःशुल्क 50-50 मुर्गी। तो गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने योजना चलाई है। मुर्गी पालन का प्रशिक्षण देने के बाद इन लोगों को 50-50 मुर्गी दी जाएगी। इनके खिलाने के लिए दाना भी विभाग ही देगा। तो यहाँ पर मतलब 50-50 मुर्गियों को दाना जो खिलाया जाएगा वो भी विभाग उपलब्ध कराएगा। ग्राम प्रधान तय करेंगे नाम। मुर्गी पालन करने से पूर्व उन्हें पशुपालन विभाग पात्र लोगों को प्रशिक्षण भी देगा ताकि वो मुर्गी पालन आसानी से करके रोजगार उपलब्ध कराया जाए। वहीं एमआरसी टीम का कल केस सुना जाएगा। केस यहाँ पर लग चुकी है और केस जो डाली गई है वो जेलर भूपेंद्र कुमार के नाम से डाली गई याचिका की सुनवाई कल हाईकोर्ट लखनऊ में है। तो यहाँ पे कहा गया कि सभी लोग संयुक्त होकर के एक बड़े वकील करके केस की पैरवी करें जिससे स्टे मिल सके। और सिपाही से एटीएम बने श्याम बाबू बर्खास्त हो गए। पीछे 2016 में हुआ था चयन। अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र लगाया जो कि गलत पाया गया। वहीं पेंशन खत्म होने के बाद सरदार सिंह जोहल ने राजनेताओं के पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कर्मचारियों को 60 साल बाद भी पेंशन नहीं मिलता, जबकि वो 60 साल काम करने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिलता है और इनको 5 साल में ही पेंशन मिलता है। इस पर डाला है याचिका। तो 2018 सुधार अधिनियम जिसमें सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीतिक नौकरी या रोजगार नहीं बल्कि एक मुफ्त सेवा है। वहीं 60 साल की उम्र तक नौकरी करने के बाद भी पेंशन नहीं मिलता है। और 68,500 के अभ्यर्थियों ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग में प्रदर्शन किया और बाद में उपाध्यक्ष जी के आने पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। यहाँ पे अभ्यर्थियों का गुणांक वरीयता के आधार पर उसी के अनुसार जिला आवंटन करने की मांग की गई है 68,500 के अभ्यर्थियों द्वारा।